दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर। अगर आपको इफ़ फंक्शन सीखना है तो इस वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इफ़ फंक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सम इफ़ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि सम फंक्शन किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो आप रिप्लाई क्या देंगी? द इफ़ फंक्शन check a condition and return one value if the condition is true। यानी कि if फंक्शन चेक करता है कंडीशन को और सबसे पहले ट्रू वैल्यू को आउटपुट देता है। अगर हमारी वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट भी अलग देगा दोस्तों। तो चलिए इसको एक्सेल में प्रैक्टिकल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और ऑल्ट से ऐप से हम एक्सेल पे जाएंगे और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया दोस्तों। तो चलिए इफ़ फंक्शन के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें एक्सेल में इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है तो सबसे पहले इक्वल को प्रेस करना होगा। इक्वल को प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे इफ़। अगर हम चाहें तो शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे या फिर टैब करेंगे। अब हमें लॉजिकल टेस्ट करना है कि क्या चीज़ों को हम चेक करना चाहते हैं, यानी हमें चेक करना है नंबर। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने 45 को सेलेक्ट किया है, बट यहाँ पर B2 शो कर रहा है क्योंकि ये B हमारा अल्फ़ाबेट है और कॉलम हमारा 2 है, यानी कि B2, यानी 42 B2 कॉलम में है, इसलिए शो कर रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने 45 ही सेलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर इक्वल, लेस देन और इक्वल को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 33। अब अगर हमने एक कंडीशन दे दिया है तो हमें कोमा को प्रेस करना है। अब शिफ्ट के साथ डबल को अटैक, पहला कंडीशन में अगर हमारा सेटिस्फाई करता है तो वैल्यू पास आएगी, अगर नहीं करता है तो वैल्यू फेल आएगी। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि डबल क्वोटेक के साथ जो भी अल्फ़ाबेट हमें शो करवाना है, यानी कि रिज़ल्ट, वो डबल क्वोटेक के अंदर आएगा, बिना डबल क्वोटेक के रन नहीं करेगा। चलिए एंटर को प्रेस करते हैं और हमारा ये फॉर्मूला लग चुका है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और ड्रैग डाउन कर देंगे। सारा रिज़ल्ट आ गया है। 45 पास, 25 फेल, 78 पास, 32 फेल। तो अब आपको नंबर देख के मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला लिखिए, ड्रैग डाउन कीजिए और फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास अगला फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ फंक्शन। नेस्टेड इफ़ फंक्शन, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि नेस्टेड इफ़ फंक्शन क्या होता है तो आप क्या रिप्लाई देंगे? अ नेस्टेड if function means using one if function inside another if function। यानी कि एक if function के अंदर दूसरा भी if function को इंक्लूड करते जाएंगे और ये चीज़ें हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, जितनी बार करना चाहते हैं। इसका सिंटेक्स होता है if कंडीशन 1 देन वैल्यू, if कंडीशन 2 और देन वैल्यू। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हमें इन नंबर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से कंट्रोल सी करना है और टैब पे आके नेस्टेड इफ पे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर हमें किसी भी फॉर्मूले को देखना है कि उस सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वल फॉर्मूला और टेक्स्ट। यहाँ पे टैब को प्रेस करेंगे और सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया है और टैब कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला शो हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर किसी ने भी किसी भी सेल में फॉर्मूले का यूज़ किया है तो आप उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर पाएंगे और कैसे देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन के अंदर दूसरे कंडीशन को यूज़ किया है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। तो आगे हम बात करते हैं, अगर आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है जिसको हम इफ फंक्शन कहते हैं। द इफ फंक्शन चेक मल्टीपल कंडीशन विदाउट नेस्टिंग मैनी इफ स्टेटमेंट। यानी
कि हम अगर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ लिखते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लिकेट को कम करने के लिए हमारे पास एक इफ़ फंक्शन होता है जिसमें हमें मल्टीपल बार इफ़ फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सेपरेटली कंडीशन को लिखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने सीखा इफ़ फंक्शन, नेस्टेड इफ़ और इफ़ फंक्शन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।